गुजराती हैं या मारवाड़ी, मतलब किनको लाभ दिया जा रहा है और नुकसान किसका किया जा रहा है। जो 14 करोड़ किसान परिवार हैं जिनमें से 90% ओबीसी शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट किसान हैं। और दूसरा नुकसान किसका किया जा रहा है, 6 करोड़ दुकानदार हैं जिनमें उनमें भी 60 to 70% जब से मोदी जी आए हैं का नसीब नहीं अच्छा हुआ और किसान का बिल्कुल नहीं हुआ। पर एकड़ एमएसपी मिल नहीं रही किसान को, पर एमएसपी भी नहीं मिली, बेरोजगारी भी हुई, कोरोना लॉकडाउन भी लगा। 14 करोड़ किसान परिवार में एक नई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 90% ओबीसी शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट कर हैं किसान, और उनके लिए एमएसपी की मोदी जी बोलते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो हम उसी को मुद्दा बनाया कि उसमें सारा समाज का भला होता है अगर एमएसपी मिले। अगर एमएसपी नहीं मिलती उसका नुकसान कितना है, पहले मैं उस विषय पे बात करूँगा। टोटल जितने आर्थिक शास्त्री हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं, वो इस बात से सहमत हैं। इवन सरकारी आंकड़े भी ये बताते हैं कि हमारे देश में लगभग 11 लाख करोड़ की फसलें जो हैं वो घोषित की गई एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। उसका अंदाज़न 3 लाख करोड़ से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपये हर साल उन लोगों के पास जा रहा है जो गिनती में 20-25 लाख व्यापारी हैं, राइस शेलर वाले हैं, चावल मिल वाले हैं, दाल मिल वाले हैं, आटा मिल वाले हैं, जहाँ वो यूनिट हैं जिसमें एग्री प्रोड्यूस काम आता है, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। अगर किसान के पास एमएसपी आएगी, ये पैसा किसान के पास आएगा। अब क्या हो रहा है, किसान के पास ना आने के कारण ये इन लोगों के व्यापारियों के और ये मिल मालिकों के पास जाता है। उसका नुकसान क्या है, मैं एक छोटी एग्जांपल दूंगा। किसान जब मंडी से अपना फसल बेच के घर को जाता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, दुकान पे जाता है। घर के लिए कोई सामान लेना है, बच्चों के लिए लेना है, सबसे पहले खर्चा कहाँ करता है, वो मंडी से निकलेगा, पैसा लेके सबसे पहले दुकान पे जाएगा। अगर ये किसान को एमएसपी मिलेगी, एक तो उसको बेनिफिट क्या है, 10,000 से लेके 50,000 रुपये साल का फ़ायदा होता है, जो आंकड़े बता रहे हैं। उसके बाद मोदी जी क्या दे रहे हैं, तो पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वो कितनी बनती है, मैक्सिमम एक साल में सिर्फ 60,000 करोड़ रुपये दी गई, लगभग अंदाजन 10 करोड़ परिवारों को, जबकि किसान 14 करोड़ हैं। और 60,000 करोड़ रुपये जो देते हैं, उसके बजाय नुकसान कितना हो रहा है किसान का, जो एमएसपी नहीं मिल रही, 3 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़। और वो उसको ना मिलने से दूसरा किसका नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हुआ है जो 6 करोड़ दुकानदार हैं गांव में, कस्बे में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। और अगर किसान के पास पैसा आता तो एक 6 करोड़ दुकानदारों का भी फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उन 6 करोड़ दुकानदारों का भी नुकसान किया जा रहा है जिसको एमएसपी नहीं दी जाती किसान को। फ़ायदा किसको हो रहा है, 20-22 लाख बड़े व्यापारियों को, मिल मालिकों को। और उनमें से भी बड़ी हैरानी होगी, मैं वो आंकड़े प्रूव कर दूंगा, उनमें से भी 80% व्यापारी या मिल मालिक, बोलना नहीं चाहिए गुजराती हैं या मारवाड़ी हैं, मतलब किनको लाभ दिया जा रहा है और नुकसान किसका किया जा रहा है। जो 14 करोड़ किसान परिवार हैं जिनमें से 90% ओबीसी शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट किसान हैं। और दूसरा नुकसान किसका किया जा रहा है, 6 करोड़ दुकानदार हैं जिनमें उनमें भी 60 to 70% ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। आप समझिए जो अभी पहले चर्चा हो रहा था, कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ एक मुद्दे पर, एमएसपी ना मिलने से। अब दूसरा मुद्दा क्या है, ये सब कुछ उसके बाद दूसरा किसानों का नुकसान कहाँ हो रहा है, जैसे डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय। जब मोदी जी आए थे तब इन्होंने एक भाषण दिया था, मेरा नसीब अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो गई, ये बोला था। लेकिन जनता का नसीब नहीं अच्छा हुआ और किसान का बिल्कुल नहीं हुआ। जब से मोदी जी आए हैं पर एकड़ एमएसपी मिल नहीं रही किसान को, पर एकड़ किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,000 रुपये पर एकड़ बढ़ गई। उसके कारण किसान के ऊपर कर्जा बढ़ गया। अभी मेरे पहले साथी बोल रहे थे, विदेश के ऊपर 55 लाख करोड़ से बढ़कर कर्जा 205 लाख करोड़ रुपये हो गया। आपके साथ मैं एक जानकारी और शेयर करता हूँ, किसान का औसतन कर्जा बढ़कर 75,000 रुपये हो गया, मजदूर का कर्जा बढ़कर 47,000 रुपये हो गया। और जितने 6 करोड़ दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार एमएसएमई,
उनका कर्जा भी 40% बढ़ गया। एमएसपी भी नहीं मिली, बेरोजगारी भी हुई, कोरोना लॉकडाउन भी लगा उसके कारण। अब इसका सलूशन क्या है? मुद्दे बहुत हैं। अभी प्रधानमंत्री ने श्री अन्न योजना की चर्चा की थी, हमने उसका भी समाधान दिया है कि बजट के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया प्रोविजन करनी है। जैसे पहले एफसीआई बनी हुई, ऐसी एफसीआई को दे दो, जहाँ एफसीआई जैसी कोई नई एजेंसी बना दो, वो 12 लाख करोड़ की फसलें खरीदेगी। साल में 2 फसलें आती हैं, खरीफ की है और रबी की है। 6-6 लाख करोड़ की फसल का व्यापार करने के लिए कितना होगा? 2 लाख करोड़ रुपये बहुत है। उससे जैसे एफसीआई को लोन मिलता है, इस एजेंसी को भी लोन मिलेगा, फसलें खरीदी जाएंगी एमएसपी पर घोषित पर। उसका चावल मिलों को हम देंगे, सरकार देगी। चावल मिलों को, आटा मिलों को, दाल मिल वालों को, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट को वो सामान, जो फसलें खरीद के उसको सप्लाई किया जाएगा। आज क्या है, मैं कंज्यूमर के नोटिस पे भी लाना चाहता हूँ। कंज्यूमर को आटा 35 रुपये से शुरू होता है, 40 रुपये, 45 रुपये। कंज्यूमर को चावल भी 60 रुपये से शुरू होकर 90 तक जाता है। वो उसकी कॉस्ट पता कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो करते हैं ये उन्होंने फसल एमएसपी का खरीदी है। जबकि वर्चुअली क्या है, मैं 2 स्टेटों का खासकर जिक्र करूँगा। बिहार में तो मंडियाँ ही नहीं, वहाँ तो गेहूँ 800 से शुरू होकर 1600 रुपये तक बिकती है, धान 1100 से शुरू होकर 1800 रुपये में बिकता है। जबकि हमें आटा भी ग्राहक को, आम जनता को वही उसी रेट से हिसाब से मिलता है, एमएसपी पे। मतलब उनका अननेसेसरी बहुत ज़्यादा जो उनके पास नुकसान कंज्यूमर का भी हो रहा है। सलूशन हमने दिया है, मैं विकास फाउंडेशन की तरफ से सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। उसमें क्या है, बजट में 2 लाख करोड़ रुपये प्रोविजन करके सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, व्यापार किया जाएगा। आने वाले टाइम में 10 साल में फूड क्राइसिस आने वाला दुनिया में, जितनी लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए किसान को एमएसपी दी जाएगी। वो पैसा छोटे दुकानदार के पास आएगा, अगर किसान के पास पैसा आएगा तो मजदूर के पास भी पैसा आएगा। सिर्फ एक मुद्दे पर, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को भी लाभ हो रहा है, देश के किसान को, उसके साथ दुकानदारों को भी लाभ हो रहा है। तीसरा, उसके साथ जो मजदूर है उसका भी लाभ हो रहा है। चौथा है, इतना पैसा अगर किसान के पास आएगा, रूरल इकॉनमी में जाएगा, रूरल इकॉनमी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। सो उसके लिए मैं आपको वो प्रेस भी हफ्ती दूँगा। हमने 22 दिसंबर 2022 से ये मतदाता जागृति अभियान शुरू किया गया है, जिससे देश के हर परिवार को फ़ायदा होगा। उसमें एक मुद्दा मैं और जोड़ दूँ, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें, एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज, विंडफॉल टैक्स, जितने लेवीज लगी हैं, जब से लगे हैं, मोदी आए हैं, उनकी कीमतें 40% बढ़ गई। उसकी कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपये बनती है पर मंथ की। जबकि हम पिछले 2 साल से हर महीने गवर्नमेंट को एस्टीमेट के ज़्यादा, जो उसका टारगेट है जीएसटी कलेक्शन का 1,10,000 करोड़ का, हम उससे ज़्यादा 41,000 करोड़ से लेके 45,000 करोड़ रुपये हर महीने एक्स्ट्रा देते हैं। उसी में से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम की जा सकती हैं। सभी देशवासियों को, सभी परिवारों को लाभ दिया जा सकता है, और किसान को एमएसपी देकर देश की 90% आबादी को लाभ दिया जा सकता है। वो हमारा कैंपेन चल रहा है। हम भी चाहते हैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर आप लोग अगर समर्थन करें। मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, मीडिया वालों को खास करके, आपने किसानों का एजिटेशन पहले भी देखा था, अब फिर शुरू हो रहा है। मुद्दा वही एमएसपी का ही है, किसान का मुद्दा है। उस मुद्दे से हम अगर सब लोग मिलकर किसान की एमएसपी की सपोर्ट कर दें तो हम बाकी सरकार अपनी बना सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।